हेलो नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। चलिए आज हम लोग दोस्तों संविधान का एक चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। संविधान सभा का जो पहला चैप्टर हमारा संविधान के बारे में परिचय इंट्रोडक्शन पूरा हम उसके बारे में 2-3 वीडियो बना चुके हैं। तो जो भी साथी नए इस वीडियो पे हमारे अभी पहली बार देखने जा रहे हैं दोस्तों, वो लोग पुरानी वीडियो को जरूर देख के आएँ, क्योंकि पिछली वीडियो देखेंगे आप तो पूरा उसके बारे में आपको हर जानकारी आप दे रखे हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी दोस्तों। उसी से जुड़ी जानकारी आगे भी मिलती है, इसीलिए लोग बोलते हैं टीचर या क्लास में या आपको बुक में चैप्टर सीरियल वाइज से दिए रहते हैं कि पहले वो दिया रहेगा, इसके बाद दूसरा चैप्टर दिया रहता है, तो उसी से जुड़ी कुछ जानकारी उसमें भी रहती है। तो चलिए आइए आज हम नए टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, एक मौलिक अधिकार हमारा। और यह टॉपिक दोस्तों हर एग्जाम के लिए एकदम कहिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और खासकर सुपर टेट, टेट, यूपी टेट, पेट और जो यूपीएसआई, जीडी, इन सबों के लिए जहाँ पे भी मतलब पॉलिटिक्स आता है, यह वाला चैप्टर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और पॉलिटिक्स ही इम्पोर्टेंट है कहिए। तो चलिए आइए हम बात करते हैं मौलिक अधिकार का। देखिए सबसे पहली बात कि मौलिक अधिकार जो है, इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद में, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, आइए सब हम बात करते हैं। तो देखिए मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में है दोस्तों। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। ठीक, अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का जो अनुच्छेद है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम लोग नोट कर ले पॉइंट बना के कि मौलिक अधिकार का उल्लेख, मौलिक, या सीधे लिखिए कि इसका उल्लेख संविधान के इसका उल्लेख संविधान के इसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में, भाग 3 में किया गया है। भाग 3 में किया गया है। और हाँ दोस्तों देखिए, जो भी साथी इस वीडियो को देखिएगा नोटबुक जरूर बनाएं, आपको नोटबुक में बहुत हेल्प करेगा। देखिए हम पूरा वन लाइन बाय लाइन लिखते चले जा रहे हैं कि आपको अगर नोटबुक भी कोई बनाना चाहे बंदा, तो आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी और नोटबुक भी आपका एक तैयार हो जाएगा आसानी से। तो संविधान का सबसे पहली बात की जानते रहिएगा कि इसका उल्लेख जो है भाग 3 में किया गया, किसका, मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में किया गया है। अब अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। और अनुच्छेद नंबर, अनुच्छेद 12 से 35 तक का उल्लेख होता है, तक का उल्लेख है। इसको दूसरी पॉइंट बना के नोट कर लीजिएगा या इसमें लिख लीजिएगा कि पहले भाग 3 में उल्लेख है और अनुच्छेद 12 से 35 तक था। इसीलिए यहाँ पे सामने इसके लिख लीजिएगा कि जब भी लिखिएगा दोस्तों इस तरह से लिखा करिए, मौलिक अधिकार 12 से 35, तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा कि मौलिक अधिकार जो है ये 12 से लेकर 35 तक के बारे में इसका उल्लेख है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि पहली बात तो हो गई कि भाग 3 में उल्लेख है और भारत 12 से 35 तक का उल्लेख है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि ये मौलिक अधिकार जो है ये हमारा संविधान में कहाँ से लिया गया है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि मौलिक अधिकार हमारा किस देश से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार जो हमारा दोस्तों यह यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब कि अमेरिका से लिया गया। तो इसको नोट कर लीजिए कि यह संविधान के मतलब यह अधिकार संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका मतलब कि इसको नोट ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि यूएसए। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया गया है।
से लिया गया। देखिए दोस्तों, जो भी लोग पॉलिटिक्स पढ़िए, आप हमारे वीडियो में एक सलाह मानिएगा कि आपको जितना भी संविधान में चीज़ें हैं, आपको यह एक बात याद जरूर करिएगा कि यह चीज़ कहाँ से ली गई है। जैसे कि यह हो गया हमारा मौलिक अधिकार, ये देखिए अमेरिका से लिया गया है। अभी आगे हम और बताएंगे, इसी में पढ़ाते चलेंगे। मौलिक कर्तव्य आएगा, वो कहाँ से लिया गया है। राष्ट्रपति का अधिकार कहाँ से लिया, राष्ट्रपति का जो चुनाव का अधिकार है वो कहाँ से लिया गया। मतलब कि सब पॉलिटिक्स में यह चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कौन चीज़ कहाँ से उठाया गया है, ठीक ना। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया गया है। आगे बात कर लेते हैं, इसे अधिकार पत्र मतलब मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। किसे, मौलिक अधिकार को, इसे मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा या कहिए अधिकार पत्र, अधिकार पत्र, अधिकार पत्र भी कहते हैं, ठीक। इसे मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र भी कहते हैं। देखिए 3 4 5 बातें आप दिमाग में सेट कर लीजिए। मौलिक अधिकार भाग 3 में उल्लेख है, 12 से 35 तक का अनुच्छेद है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आगे बात कर लेते हैं, इसे मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र भी कहा जाता है। अगला पॉइंट नोट करिए, अगला पॉइंट नोट कर लीजिए कि देखिए मौलिक अधिकार हमारे पास दोस्तों 7 थे पहले, ठीक। जब संविधान बना था तो उस समय संविधान सभा में हमारे पास मौलिक अधिकार संख्या 7 थी। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि अब वर्तमान में पूछा जाएगा अगर कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हो गए हैं। क्यों? क्योंकि एक अधिकार हट गया है। तो वही अभी हम बात करते हैं उसके ऊपर बात की क्यों उसको हटा दिया गया है। तो अभी बात नोट कर लीजिएगा कि मूल संविधान में मतलब कि पहले मूल संविधान का मतलब मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख था, 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख था। परंतु वर्तमान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार का उल्लेख है, ठीक। देखिए क्या पॉइंट है, नोट कर लीजिए कि हमारे पास पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, ठीक। 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब वर्तमान में इस समय 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। इतनी पॉइंट नोट कर लीजिए। यह सब मौलिक अधिकार से जुड़ी कुछ पॉइंट था दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। और एक हम अभी आपको शॉर्ट में नोट बनाने का तरीका बता रहे हैं। देखिए वो क्या है, मौलिक अधिकार लिखा ही है, ठीक। यहाँ देखिए इसके नीचे इस तरह से लिखिएगा, यहाँ पे नोट कर लीजिए भाग 3 में इसका उल्लेख है, ठीक। भाग नंबर 3 में उल्लेख है। आगे नोट कर लीजिएगा कि मौलिक अधिकार जो है यह अनुच्छेद नंबर 12 से लेके 35 तक है, ठीक। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि 12 से लेके 35 तक का मौलिक अधिकार के बारे में उल्लेख है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि यह यूएसए से लिया गया है। इसको भी नोट इस तरह से नोट कर लीजिए, यूएसए से लिया गया है। इसको नोट कर लीजिए, यूएसए से लिया गया है। फिर एक और पॉइंट बना लीजिए इसी को कि इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। फिर इसके बाद एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, या इस तरह से लिख लीजिए क्योंकि मूल संविधान में हमारे पास 7 थे, लेकिन वर्तमान में
वर्तमान में आज के डेट में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक, 6 मौलिक अधिकार हैं और यहाँ पे भी नोट कर लीजिए मौलिक अधिकार। देखिए, यह तो जो बच्चे तैयारी करते हैं दोस्तों, उनके लिए नोट्स इस तरह से बनाया करिए, ठीक ना। एकदम शॉर्ट में 4 लाइन का नोट, उतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस तरह से लिखिए। मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 में उल्लेख है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35 तक है, यूएसए से लिया गया है, मैग्ना कार्टा भी इसको कहते हैं। और मूल संविधान में पहले 7 अधिकार हमारे पास थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। इस तरह से जो लोग तैयारी करते हैं और इसके पहले का जो दोस्तों बना रहे थे, लाइन बाई लाइन लिख रहे थे, वो अगर एकेडमी के बच्चे हैं या इंटर में हैं या इसके बाद ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी को, तो वो लोग लिख जो नोट्स बना रहे हैं उस तरह से भी नोट कर लीजिए, या जिसका दिमाग पे काम करता है उसको इस तरह से बना के आप समझ लीजिए। ये इसमें आपका टाइम भी बचेगा और आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि 7 मौलिक अधिकार कौन कौन थे, अब उनको कौन हटाया गया, और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार कौन कौन हमारे पास हैं। चलिए आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो पहले कौन कौन से अधिकार हुआ करते थे और वर्तमान में कौन कौन है। देखिए, पहला सबसे पहले नोट करिए, समानता का अधिकार या समता का अधिकार। समानता का अधिकार नोट कर लीजिए। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। और छठवां, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। और 7वां नंबर का था जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, ये हमारे 7 मौलिक अधिकार थे जो पहले थे, ठीक। अब वर्तमान, अब हम इसका सबका आर्टिकल भी दो, चलिए सामने नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए, समानता का अधिकार या विधि के समक्ष समानता का अधिकार 14 से 18 तक होता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक होता है। 19 से 22 तक होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 होता है। 23 और 24 का अधिकार शोषण के, अभी पूरा समझाते हैं हम। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह 25 से 28 के बीच होता है। 25 से 28 तक होता है। शिक्षा का अधिकार 29-30 होता है। 29-30। संपत्ति का अधिकार पहले आर्टिकल नंबर 31 में था और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में है, ठीक। देखिए, अब पहले तो हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो जो संपत्ति के अधिकार था इसको हटा दिया गया है। जो हमारा संपत्ति का अधिकार था तो इसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार की श्रेणी से। इसीलिए अब वर्तमान में देखिए 6 हो गए, जब 7 था 1 हट गया तो 6 हो गया। क्यों हटाया गया दोस्तों, इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, और कैसे हटाया गया इसके ऊपर भी बात करते हैं।
देखिए, इसको 42वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 के समय जब हुआ था 44वां संविधान संशोधन, उस समय इसको हटा दिया गया। यहाँ से मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा के इसको 300 क में रख के एक विधिक कानून इसके ऊपर बना दिया गया। अब हम लोग बात अभी इसको नोट करते हैं यहाँ नीचे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं क्यों हटाया गया। तो देखिए दोस्तों, क्या होता था कि उस समय जब हमारे पास ये मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, तो क्या होता था कि जैसे जब कभी भी सरकार को जमीन की जरूरत होती थी, जैसे किसी की भी जरूरत अगर जमीन की हुई सरकार को, जैसे रोड बनाने में हुआ, रेलवे बनाने में हुआ, कहीं पे भी, तो लोगों की जमीन अगर उसमें चली जाती थी तो लोग क्या करते थे कि उस जमीन को देने से इनकार कर देते थे। उसके ऊपर उन्होंने उससे झगड़ा मतलब करने लगते थे, कोर्ट चले जाते थे, देश का बवाल करते थे, वो जमीन देते नहीं थे आसानी से। तो क्या हुआ, सरकार भाई उस समय उनका अधिकार था तो वो अपने जगह भी राइट थे, तो क्या किया सरकार, क्या की कि इसको अब हटा दें, इसको यहाँ से मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया। बोला उस पर 300 क में इसीलिए रख के वहाँ पे विधिक कानून बना दिया गया था कि अब आपका एक इसके ऊपर कानून बन जा रहा है कि अगर जरूरत सरकार को कभी भी किसी के जमीन के हुई, कोई भी अपना काम करने में, जैसे रोड बनाने में, रेलवे का बनाने में, एयरपोर्ट बनाने में, कहीं पे भी अगर सरकार को उनकी ज़रूरत समझ में आएगी तो वो आपकी ज़मीन लेके उसका एक उचित दाम का कई 4 गुना मुआवजा आपको देने की बात कही थी। तो वो एक कानून बना गया। वही चीज़ आज देख रहे होंगे दोस्तों कि जितने भी रिंग रोड बन रहे हैं या रोड बन रहे हैं मार्केट में, तो लोगों की ज़मीन अगर किसानों की चली जा रही है तो क्या हो रहा है, उनको मुआवजा मिल रहा है, ज़मीन के रेट से कई गुना ज़्यादा मुआवजा मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ से यह अधिकार हटा दिया गया। और इसको आइए नोट कर लेते हैं हम लोग, ये अधिकार नोट कर लीजिए, यहाँ नोट कर लीजिए कि 44वें संविधान संशोधन से इसको हटाया गया। 44वां कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1978 के समय इसे मौलिक श्रेणी अधिकार से हटा दिया गया। इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया तथा 300 क में, 300 क ये आर्टिकल याद कर लीजिएगा, 300 क में विधिक कानून बनाया गया, विधिक कानून बना दिया गया, बना दिया गया। इसको नोट कर लीजिए कि क्यों हटाया गया, बता दिए अभी उसका कारण, कैसे हटाया गया ये नोट कर लीजिए दिमाग में कि 44वां संविधान संशोधन नोट बना के यहाँ नोट कर लीजिएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के समय मौलिक श्रेणी से इसे हटा दिया गया और 300 क में विधिक कानून बना दिया गया। आइए हम इसको याद करने का एक ट्रिक बताते हैं आप लोगों को दोस्तों। जो यह इतना बड़ा अधिकार, 6 अधिकार हमारे पास हैं इस समय, इनको याद करने का ट्रिक बताते हैं। देखिए नोट करिए, दिमाग में सेट कर लीजिए इसको कि ई और यफ 2 बालक थे, ई और यफ 2 बालक थे, ठीक। एक ई बालक हो गया और एक यफ बालक हो गया। ई और यफ 2 बालक थे, दोनों ने क्या किया, शोध किया, दोनों ने शोध किया, दोनों ने शोध किया, ठीक। ई और यफ बालक थे, दोनों ने शोध किया। शोध किसमें किया, तो शोध किया उन्होंने शिक्षा में शोध किया, ठीक। अब शिक्षा को क्या किया, संविधान से जोड़ दिया, शिक्षा को संविधान से जोड़ दिया। बड़ी मजेदार ट्रिक है और आपको एकदम याद हो जाएगी, खेलते खेलते याद हो जाएगी, हंसते हंसते याद हो जाएगी। क्या है, ई और यफ 2 बालक थे, दोनों बालकों ने शोध किया। शोध किसमें किया, शिक्षा में किया और शिक्षा को संविधान से जोड़ दिया। इसको नोट कर लीजिए कि ई और यफ 2 बालक थे, दोनों ने शोध किया। किसमें शोध किया, शिक्षा में शोध किया और शिक्षा को संविधान से जोड़ दिए। तो आइए अब इसके ऊपर हम बनाते हैं, इसको बैठाते हैं कैसे। ई का मतलब होता है इक्वल, आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि ई का मतलब इक्वल हो गया, ठीक। ई का मतलब इक्वल, यफ का मतलब फ्रीडम, यफ का मतलब फ्रीडम। देखिए इक्वल मतलब समानता, तो समानता का अधिकार हो जाएगा पहला। यफ फ्रीडम, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा हो जाएगा। तीसरा शोध पे आ जाइए। अब शोध में पहला शो जो है इसको पकड़िए, ठीक। पहला शो जो है, देखिए इससे शो से बन जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार,
शोषण के विरुद्ध अधिकार बन गया। फिर आते बात करते ध बचा, तो ध को पकड़ लीजिए, तो ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। ठीक, ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर बात कर लेते हैं शिक्षा पे आइए अब, तो शिक्षा को डायरेक्ट शिक्षा ही रहने दीजिएगा, तो शिक्षा का अधिकार बन जाएगा। अगला हमारा अधिकार शिक्षा का अधिकार बन गया। फिर अगला बात कर लेते हैं संपत्ति का अधिकार, तो हट ही गया है, उससे कोई मतलब नहीं है। बचा क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो संविधान से बन जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यह ट्रिक है दोस्तों। ठीक, इस ट्रिक को भी दिमाग में बैठा लीजिएगा और इससे आपका पूरा याद हो जाएगा कि कितने प्रकार के हमारे अधिकार हैं और यह अनुच्छेद है सबका। इतनी पॉइंट नोट कर लीजिए, इतना जानकारी। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हाँ आज के लिए इतना ही। हम देखिए एकदम आराम से बताएंगे, पूरी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक, कोई हम एक चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं। तो आज मौलिक अधिकार में इतना ही पॉइंट आज नोट करिए आप लोग, और आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों फिर हम मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों के साथ अच्छी जानकारी और अच्छे ट्रिक लेके आते हुए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। वही बात, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, लाइक कर देने से और एक सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बुलंद होता है कि नहीं, लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है, बंदे देख रहे हैं, हमारे बच्चे देख रहे हैं, कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है। हम और इससे भी बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने चीज़ों को लेके आके सकें। तो इसीलिए बार बार हर टीचर, हर लोग कहते हैं कि सब्सक्राइब और एक लाइक कर दीजिएगा। तो टीचर का उत्साह क्या होता है दोस्तों, आप ही लोग न हैं। कि अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो हमें क्या पता चल पाएगा कि कितने लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कितने लोग सेटिस्फाई हैं, कितने लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं। तो एक लाइक ही आपका बताता है कि हम आपके वीडियो को जिम्मेदारी पूर्वक देख रहे हैं, और हम हमारा कर्तव्य भी, हमारा भी देखिए जिम्मेदारी पूर्वक आप लोगों को चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ज़्यादा देरी तक न करते हुए चलिए आज यहीं तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू दोस्तों।